जैसा हमको मालूम है कि ये 21वीं सदी विज्ञान की सदी है। हालांकि विज्ञान का विकास तो मनुष्य के साथ बहुत प्रारंभ से हुआ, लेकिन जिस समय जो चीजें आवश्यक थी वो होती चली गई हैं। आज युग ऐसा है कि सारा देश, सारी दुनिया एक जिसको कहना चाहिए नाउ ग्लोब इज ए विलेज, और नई इंटरवेंशन, नए जितने इन्वेंशन और जितने भी इनोवेशन हैं, रिसर्च है, वो सब दुनिया के अंदर इकट्ठी होकर के काम करती है मानवता के भलाई के लिए। आज इस विज्ञान के माध्यम से हम अपने देश में अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी को अच्छा करना चाहते हैं। हर क्षेत्र में विज्ञान का अपना उपयोग है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो निर्माण का क्षेत्र है, संरचना है, अथवा स्पेस है, अथवा हर जगह पर आज विज्ञान का उपयोग है। और इस विज्ञान की तरक्की के लिए, इसकी बेहतरी के लिए हमारी जो यंग जनरेशन है उनको भी इन सब विषयों का पता लगे। तो ये जो फेस्टिवल है, एनुअल एक फेस्टिवल ये होता है। मेरा बहुत अच्छा सौभाग्य है कि ये हरियाणा प्रांत में ही दूसरी बार ये फेस्टिवल हो रहा है। तो इस प्रकार के फेस्टिवल के माध्यम से बच्चों को उत्साह मिले, नई जानकारियां मिले। हमारे जितने भी यहाँ पर साइंटिस्ट आए हैं, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से आए हैं, चाहे इसरो से आए हैं, चाहे DRDO से आए हैं, अथवा जितनी भी संस्थाएं हैं, विज्ञान भारती से भी हमारे यहाँ लोग आए हैं। तो इन सब संस्थाओं के माध्यम से इन 3 दिन का, 3 डेज और 4 डेज, 4 दिन का ये जो फेस्टिवल है, इसके अंदर अभी मैं प्रदर्शनी देख के आया हूँ जो यहाँ जो लगी है। उस प्रदर्शनी से भी बहुत एजुकेटिव वो प्रदर्शनी है, और बच्चों को और बाकी सब बड़ों को भी एक विज्ञान के प्रति उत्सुकता बढ़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं इस अवसर पर ऐसे आयोजकों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने बात कही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूक्लियर जो सेक्टर है उसका प्रयोग सकारात्मक ढंग से होना चाहिए। आज इसी के ऊपर आपने बात की। देखिए, कोई भी जो नया ज्ञान होता है वो रचनात्मक भी होता है, और उसका अगर दुरुपयोग होने लग जाए तो विध्वंसात्मक भी हो सकता है। तो हमारे वैज्ञानिकों पर हमारा पूरा भरोसा है कि वो इस विज्ञान की हर नई रिसर्च को, इनोवेशन को मानव कल्याण के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, और इसका उपयोग करने में आगे बढ़ेंगे। इसका कहीं दुरुपयोग न करें, इसका पूरा एक प्रकार से सावधानी सब लोग बरतेंगे। क्योंकि ये ज्ञान और विज्ञान, हर चीज का दुरुपयोग ये भी कुछ लोग करने के लिए आगे अपनी क्रियात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन वो न करें, इसके लिए सरकारें भी ध्यान रखती हैं और हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो भी इसको ध्यान रखते गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। हैं। इसमें एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में। तो इसकी रिगार्डिंग से जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है एआई को सब चीज़ों में इन्वॉल्व करके, तो उसके बारे में आगे की किसी को भी प्रोग्रेस है गवर्नमेंट की तरफ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? AI जहाँ तक हमारी समस्याओं का हल निकालने के लिए और हमारे बढ़ती हुई कॉस्ट को कम करने के लिए, लोगों को सुविधाएं देने के लिए जितना आवश्यक है उतना AI का उपयोग जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि AI से हम अपनी गति बढ़ा सकते हैं। हम दुनिया में भी हमको कम्पीट करना है, तो दुनिया के इस कंपटीशन में हम अपने AI के माध्यम से अपनी तेज आर्थिकी को भी बढ़ाएं, उद्योग को भी बढ़ाएं, अन्य सब जगह भी रिसर्च करें। जितना ज्यादा उपयोग करके मानव कल्याण के नाते करना है उसको हम जरूर आगे तक बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, और इससे निश्चित रूप से आत्मनिर्भर 2047 तक भारत को बनाने में AI का अपना उपयोग निश्चित रूप से रहेगा। देखिए, प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे इन सब चीजों में आगे आ रहा है। मुझे तो पावर डिपार्टमेंट के नाते मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि न्यूक्लियर सिस्टम पावर जनरेशन का अभी तक केवल गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन अभी इसी सेशन में, पार्लियामेंट के सेशन में एक बिल पारित हम कर रहे हैं। उसके अंदर कुछ प्रावधान किए गए हैं ताकि प्राइवेट लोग जो अभी तक न्यूक्लियर पावर में नहीं आ रहे हैं उनको भी आने का रास्ता मिलेगा। क्योंकि प्राइवेट जितने प्रोजेक्ट्स हैं और सरकार मिलकर के ही देश को आगे बढ़ा सकती है। केवल सरकार के माध्यम से सब चीजें करना ये संभव नहीं है। जिस प्रकार की गति चाहिए हम सबको मिलकर करना होगा। तो जो विकसित भारत है केवल सरकार का ही नारा नहीं है, इसमें हमने हर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को, सामान्य नागरिक को, सबको आह्वान किया है कि विकसित भारत के लिए सबका योगदान चाहिए, सब योगदान करें। धन्यवाद। जो भी प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है लोगों के द्वारा कि हमारे रोजगार कम हो जाएंगे, तो क्या एआई के रोजगार बढ़ेंगे भी? रोजगार बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि रोजगार के प्रकार बदलेंगे। लेकिन उस AI के रोजगार में भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे रोजगार भी उसका खुद बढ़ेगा। और मान लो अगर कहीं कोई वर्क फोर्स को कहीं अगर हमें कम करके उपयोग करना होगा, तो दूसरी जगह भी उसके अनुसार बहुत से काम बाकी आज हैं जहाँ हमारे
न्यू एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स ये सब काम कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी के साथ नए लोग आएंगे, रोजगारों की कमी नहीं होगी, रोजगार बल्कि बढ़ेगा।